हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, जिसका नाम है कॉकटेल वीडियोस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ड्रैगन मैन के बारे में। ड्रैगन मैन कौन है, क्या थे, क्या नहीं थे, आज सभी इसी वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया ने भी अच्छे से कवर किया है और भारतीय मीडिया ने भी बड़े अच्छे से कवर किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं ड्रैगन मैन क्या है। ड्रैगन मैन क्या द्वारा लिखी जाएगी मानव सभ्यता की कहानी। चीन में मिली ड्रैगन मैन की खोपड़ी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि चीन में एक काफ़ी पुरानी खोपड़ी मिली है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये मानव जाति के सबसे करीबी पूर्वज हो सकते हैं। इसकी खोज दूसरी बार हुई है, यानी कि ये खोपड़ी दूसरी बार मिली है। चीन में पाई गई एक प्राचीन खोपड़ी इंसानों के विकास की पूरी कहानी को बदल सकती है। इस जीवाश्म के एनालिसिस से इंसानों के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा जा सकता है। ये ऐसे समूह की ओर इशारा करता है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जिसे आधुनिक इंसानों से निएंडरथल के मुकाबले ज़्यादा करीब माना जाता है। अब ये सवाल आता है कि ड्रैगन मैन की खोपड़ी सिर्फ चाइना में ही क्यों मिली। तो चाइना में मिलना ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। चीन के वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है कि देश के उत्तर पूर्व में मिली एक खोपड़ी भी मानव प्रजाति की हो सकती है। इसका नाम होमो लोंगी या ड्रैगन मैन बताया जा रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसकी विशाल बलि उन आधुनिक मानकों के नज़दीक के संबंधियों की हो सकती है जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जैसे निएंडरथल और होमो। ये खोपड़ी 85 साल पहले भी खोजी गई थी और इसके बाद इसकी खोज 2018 में हुई थी। इसे 1930 में खोजा गया था, लेकिन फिर जापानी सेना से बचाने के लिए इसे किसी कुएं में छुपा दिया गया था, जहां ये 85 साल तक पड़ी रही। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के क्रिस स्ट्रिंगर का कहना है कि स्टडीज से पता चलता है कि हर्विन समूह होमो सेपियंस से ज़्यादा और निएंडरथल से कम नज़दीकी से जुड़ा हुआ है। एशियन स्कल इन चाइना, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आधुनिक मानव के सबसे करीबी यानी सबसे करीबी वंशज निएंडरथल नहीं थे। अब तक स्टडीज यही मानती थी कि आधुनिक मानव के सबसे करीबी जो स्पीसीज थी वो निएंडरथल थी। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। चार्ल्स डार्विन जो थे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और इस किताब में डार्विन ने कहा था कि स्पीसीज लगातार चेंज होती रहती हैं, मतलब कि स्पीसीज में लगातार बदलाव आता रहता है और ये प्राचीन समय से चलता आया है। प्राचीन समय मतलब आदि काल से चलता आया है। ये बुक 1859 में पब्लिश हुई थी और इस किताब में डार्विन ने बताया कि मानव जाति का भी एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा। एंसेस्टर मतलब पूर्वज, जिसने समय के साथ धीरे धीरे चलकर आधुनिक मानव का रूप लिया। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन डार्विन ने कभी भी अपनी बुक्स में ऐसा कभी कहीं मेंशन नहीं किया कि हमारे पूर्वज बंदर थे। हम आज बात कर रहे हैं लगभग 8 से 10 मिलियन साल पहले की, जहां पर एक कॉमन एव एंसेस्टर क्रीचर स्पीसीज थी, जिससे 2 स्पीसीज निकली, एक मानव और दूसरा बानर। बानर यानी चिंपैंजी बलून स्पीसीज। स्पीसीज शब्द का डार्विन ने अपनी बुक में बहुत बार यूज़ किया है। आज के समय में कोई यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, चाइनीज़ हो या दुनिया को कोई भी मानव हो, वह सिर्फ एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करता है, जिसका नाम है होमो सेपियंस। धरती पर एक समय ऐसा था जब बहुत सारी स्पीसीज़ एक साथ रहती थी, यानी कि एक साथ चलती थी। समय के साथ साथ सारी स्पीसीज़ विलुप्त हो गई। इसमें सिर्फ बची तो सिर्फ एक ही स्पीसीज़ बची, जिसका नाम है होमो सेपियंस, यानी कि हम। ऐसा माना जाता है कि मानव प्रजाति की 13 स्पीसीज थी। जो 13वें नंबर वाली स्पीसीज थी वो होमो सेपियंस थी, यानी कि हम। जो आधुनिक मानव स्पीसीज है वो 13th नंबर पे थी। ऐसा माना जाता है कि 12वें नंबर पे निएंडरथल यानी कि सबसे नज़दीक वाली स्पीसीज थी। हमारा मतलब है कि आधुनिक मानव के सबसे नज़दीक वाली स्पीसीज निएंडरथल थी। अब बात आती है कि ये सारी स्पीसीज ख़त्म कैसे हुई और होमो सेपियंस मतलब कि हम बच कैसे गए। इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी हैं, बहुत सारी स्टडी हैं। ऐसा माना जाता है कि होमो सेपियंस स्टार्टिंग से बहुत स्मार्ट रही है, बहुत चालाक रही है। तो डार्विन की भी एक थ्योरी है, जिस किसी ने समय के बदलाव के साथ खुद को बदल लिया, वह स्पीसीज लंबे समय तक अपने वजूद बनाए रखती हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें ताकत ज़्यादा हो या जिस स्पीसीज़ की जनसंख्या ज़्यादा हो वह सर्वाइव कर लेगी। सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है समय के साथ बदलना, और जिसने समय के साथ बदलाव कर लिया वह स्पीसीज़ लंबे समय तक चलती रहेगी। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि होमो सेपियंस ने बाकी सारी स्पीसीज को मार डाला होगा, क्योंकि होमो सेपियंस को हथियार अच्छे बनाने आते थे, छिपना आता था, छुपकर अटैक करना आता था। इन सभी कारणों से बाकी की सारी स्पीसीज को होमो सेपियंस ने मार डाला होगा।
ऐसा स्टडीज में कहा गया है। स्टडीज ये भी कहती हैं निंडरथल की स्पीसीज खत्म होने की वजह ये भी है कि वे इनब्रीडिंग बहुत करते थे, भाई बहन रिश्तेदार सब में इनब्रीडिंग करते थे, जिससे उनका डीएनए बिल्कुल कमज़ोर हो गया और वे विलुप्त हो गई। डार्विन ने अपनी बुक में ये भी कहा है कि होमो सेपियंस ने अपने रिसोर्सेज के लिए बाकी सारी स्पीसीज का खात्मा कर दिया, मतलब कि बाकी सारी स्पीसीज को मार दिया। अब बात आती है कि निंडरथल आखिरी बार धरती पर कब तक थे। तो आज से पहले 40,000 साल पहले निंडरथल धरती पर चला था, जबकि धरती पर निंडरथल 4,30,000 साल पहले आए थे, जबकि होमो सेपियंस धरती पर 2 से 3 लाख साल पहले अपेयर हुए थे। तो अब बात आती है कि ड्रैगन मैन कहाँ से आ गया। ड्रैगन मैन की आज तक किसी ने बात क्यों नहीं की, इसकी किसी ने जानकारी क्यों नहीं दी, जबकि ड्रैगन मैन जो है वो होमो सेपियंस के सबसे नज़दीकी वाली स्पीसीज है, जो कि निंडरथल के बाद और होमो सेपियंस के पहले की स्पीसीज है। तो ड्रैगन मैन होमो सेपियंस यानी मॉडर्न ह्यूमन का सबसे नज़दीकी रिलेटिव स्पीसीज है। असल में ड्रैगन मैन स्पीसीज का साइंटिफिक नेम होमोलोंगी है। ये 80 साल पहले चाइना में ढूंढा गया था, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि होमो सेपियंस की ड्रैगन मैन का सबसे क्लोजेस्ट स्पीसीज है। अभी जो स्क्रीन पे जो फोटो दिख रही है वो इंसान की या मानव की 13 स्पीसीज की है। जो लास्ट वाली स्पीसीज है वो होमो सेपियंस है, और लास्ट वाले से पहले की जो वो है निएंडरथल, और निएंडरथल के बीच में और यानी कि निएंडरथल के बाद और होमो सेपियंस के बीच में जो एक स्पीसीज थी वो थी ड्रैगन मैन, यानी कि 13 नंबर पे ड्रैगन मैन है, तो हम आते हैं 14 नंबर पे। इस पर अभी पैलेंथ्रोपोलॉजी की काफ़ी रिसर्च होगी, बुक्स लिखी जाएंगी, रिसर्च की जाएंगी, स्टडीज़ की जाएंगी। पैलेंथ्रोपी एक ऐसी ब्रांच है जहां पर पैलेंटोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी की जाती है, यानी कि 11,700 साल पहले की जो आप रिसर्च करते हैं उसे पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। इसमें हर चीज़ की स्टडी की जाती है, यानी कि डायनासोर अवशेष, बांदरों, जो भी मतलब अवशेष मिलते हैं उसकी स्टडी की जाती है। तथा एंथ्रोपोलॉजी केवल ह्यूमन नेचर पे फोकस करती है। इसमें ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बायोलॉजी, सोसाइटी या जो मानव के पुराने अवशेष हैं उन पर स्टडी की जाती है। स्टडीज़ में ऐसा माना जा रहा है कि ड्रैगन मैन को सबसे ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था, यानी कि निएंडरथल से भी ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था। होमोलोंगी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरे एशिया में हो सकते हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है इनके अवशेष सिर्फ चाइना में मिलेंगे, भारत में भी मिल सकते हैं, इंडोनेशिया में मिल सकते हैं, मलेशिया में मिल सकते हैं, इंडोनेशिया में मिल सकते हैं, यानी कि इन सभी जगह में मिल सकते हैं। और ये बेहद ज़्यादा कठिन वातावरण में रहते थे। इजराइल से भी ऐसी खबर आई है कि यहाँ के नशेर रामल्ला में खुदाई में एक ऐसी मानव की खोपड़ी मिली है जो होमो आबादी के अंतिम बचे मानव की हो सकती है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये आबादी लगभग 4,20,000 पुरानी हो सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जिस पर मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए था। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।